नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात करेंगे आपके जो प्रश्नावली चल रही थी 8वीं उसके आज दूसरे पार्ट के बारे में। तो आपको मैं पहले बता दूं, अगर पीछे वाला पार्ट आपने नहीं किया है तो वो जरूर करें, क्योंकि उसके अंदर बेसिक बताया गया है। तो इस प्रश्नावली में आपको अगर बेसिक क्लियर होगा तभी आसानी से समझ में आ पाएगी। तो अपन जो बात कर रहे थे 8वीं प्रश्नावली के ऊंचाई और दूरी के बारे में, तो इसके हमने कुछ बेसिक और कुछ अपने सवाल कर लिए थे। आज हम इसके आगे वाला पार्ट करेंगे, यानी जो अगले पर्सन है वहां से शुरू करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको ये जो पहले स्टार्टिंग में इजी वाले सवाल दिए गए, अगर वो समझ में आएंगे तो ही आपको आगे वाले सवाल समझ में आएंगे। तो देखते हैं अपना सवाल अगला नेक्स्ट। इस सवाल को तीसरा सवाल है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी। देखो आपको क्या कहा है, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। तो देखो आपने कैसे लगाते हैं सीढ़ी। मान लो ये जमीन है, ठीक है, और ये दीवार है। ये क्या है? दीवार। अब सीढ़ी कैसे लगाते हैं दीवार के? इस तरह से। जो लकड़ी वाली सीढ़ी होती है चढ़ने के लिए या लोहे वाली होती है, वो किस तरह से लगाते हैं? इस तरह से, ठीक है। तो ये अपना त्रिभुज बन गया है, ठीक है। ये कौन है? 90 डिग्री। ये दीवार है, यहां से यहां तक ये दीवार का शिखर हो गया और ये सीढ़ी होगी तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का, अब दीवार के साथ कहां कोण बन रहा है? दीवार ये है और सीढ़ी ये, इसके बीच में कोण बन रहा है 60 डिग्री। देखो अपन हमेशा यहां कोण बना रहे थे, इस सवाल में क्या है? यहां कोण बनेगा, तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। दीवार की ऊंचाई कौन सी है? ये वाली ऊंचाई है, ठीक है। आपको ये दिया 15 मीटर लंबी सीढ़ी, और सीढ़ी की लंबाई आपको दे रखी है, ये है 15 मीटर। ध्यान देंगे आप यहां पर बहुत ही अच्छी तरह। आपको कहा था 90 डिग्री के सामने की भुजा, ये तो हो गया कर्ण, ठीक है। और जो कोण दिया होता है उसके सामने भुजा कौन सी होती है? लंब। जरूरी नहीं है हमेशा यहां ही आधार हो, ये लंब भी हो सकता है। आपको जो कोण दिया हुआ है उसके सामने की भुजा हमेशा और हमेशा लंब होती है। बची वाली भुजा होती है आधार। ये क्या होती है? आधार। इसको मैंने मान लिया H। अब इस सवाल को करेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो देखो आपको इसको हल करते हैं। सबसे पहले आपको दिया है सीढ़ी की लंबाई। सीढ़ी की लंबाई कितनी दे रखी है आपको? 15 मीटर, ठीक है। आपको कोण दिया हुआ है उन्नयन कोण, थीटा बराबर दिया हुआ है आपको 60 डिग्री। आपको ज्ञात करना है दीवार की ऊंचाई। दीवार की ऊंचाई, ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। मान लिया दीवार की ऊंचाई h है। अब ध्यान देंगे सूत्र किसका लगेगा। देखो ये है आधार और ये है कर्ण। आपको पता है ये सूत्र होता है LAL बटे KA, लाल बटे कक्का। ये होता है साइन का, ये होता है कोस का, ये होता है टेन का। तो देखो आधार और कर्ण किस में आ रहे हैं? ये दूसरे वाले में, आधार और कर्ण। तो किसका सूत्र लगाएंगे? cos थीटा का। तो अपन यहां ले लेते हैं त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में किसका सूत्र लगाएंगे? cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार बटे कर्ण। मान रख देते हैं cos 60 बराबर आधार का मान कितना है? H माना है, और कर्ण का मान कितना है? 15। कर्ण का मान कितना है? 15। अब अपन यहां पे मान रखे cos थीटा का मान कितना होता है? 1/2, और ये कितना है? H/15। यहां पर अपन करते हैं वज्र गुणा। वज्र गुणा करेंगे तो देखो इसको इससे गुणा और इसको इससे, तो H बराबर कितना आ जाएगा? 15/2 मीटर, या 15/2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 7.5 मीटर। ये आ गया ऊंचाई। अतः दीवार की ऊंचाई बराबर 7.5 मीटर। तो इस तरह से आप करोगे तो ये सवाल बहुत ध्यान से आपको करना है। देखो ये कौन दिया हुआ है? दीवार। देखो सीढ़ी ये है, दीवार ये है। ये देखो सीढ़ी तो ये है, लेकिन ये दीवार नहीं है। ये क्या है?
आधार है, तो यहां से नहीं बन रहा है, यहाँ पे ये फर्श से नहीं बन रहा है, यहाँ दीवार ये और सीडी ये दोनों के बीच में 60 डिग्री हो। अगर ये 60 डिग्री कोण है, इसके सामने का ये लंब हो जाएगा। इस सवाल को आप बहुत ध्यान से कीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु पर अवनमन कोण 30 डिग्री। इस पर अवनमन कोण है तो ध्यान देना है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी क्या होगी ये आपको बताना है। तो देखो मान लो मीनार के ऊपर ये कोई बंदा खड़ा है, ये मीनार है, ठीक है, ये जमीन के ऊपर कोई मीनार है, ठीक है। अब यहां पर कोई मान लो ये बिंदु है जो यहां से देख रहा है, तो अवनमन कोण कैसे बनेगा? अवनमन कोण आपको ऐसे बनाना है, ये है अवनमन कोण, ये क्या है? अवनमन कोण कितने डिग्री का है? आपको दिया हुआ है 60 डिग्री का, सॉरी 30 डिग्री का। ये अवनमन कोण आपको दिया हुआ है 30 डिग्री का। अब देखो आपको क्या करना है, ये ले गया ए बी सी, ये कोण हो गया 90 डिग्री का, ठीक है, ये मीनार है। तो देखो आपको करना क्या है, पहले तो जैसे जैसे सवाल के अंदर कह रहा है वैसे चित्र बना दे। सबसे इंपॉर्टेंट है चित्र बनाना। तो ये चित्र बना दिया। अब आपको पता है कि जब दो समांतर रेखाएं कोई तिरछी रेखा ऐसे काटे तो ये कोण और ये कोण क्या होते हैं? बराबर। इसको कहते हैं एकांतर कोण। तो अपने को क्या करना है, ये और ये दोनों समांतर है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का। बस आपको सवाल में बस यहाँ 30 और यहाँ 30 लिखना है। अवनमन कोण कह दे तो जितना कोण यहाँ पे है उतना यहाँ लिखना है। ये अंदर वाला कोण नहीं है, ध्यान रखना है, ये बाहर वाला ऐसे कोण बन रहा है, तो ये भी बात फिर वापस सवाल वैसा ही हो जाएगा। तो देखो इसको अपन करते हैं, तो देखो कैसे करेंगे। मीनार की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद दिया अवनमन कोण बराबर 30 डिग्री। आपको क्या इसके आधार से दूरी ज्ञात करनी है, यानी मीनार की आधार से बिंदु की दूरी। आधार से दूरी कौन सी होती है? ये, और इसको मान लिया x। ये आपको दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। तो मान लिया इसको x। अब देखो आपको बताना है इसके अंदर कौन सा सूत्र लगेगा। तो पहले देखो मैं ले लेता हूं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में आप खुद बताएंगे इसके अंदर कौन सा सूत्र लगेगा। देखो सूत्र क्या लिखते हैं, एल ए एल बटे के ए। तो देखो ये तो होता है साइन का, ये कॉस का और ये टेन का, जिसके अंदर लंब और आधार आना चाहिए। इस बार ये थीटा है तो इसके सामने ये लंब हो गया, ठीक है, ये आधार हो गया। तो लंब और आधार में सूत्र देखो, लंब और आधार में कौन सा है? ये रहा। कौन सा लगेगा? टेन थीटा का सूत्र। तो अपन लगाएंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहां टेन का मान कितना है? कोण का मान कितना है? 30 डिग्री। लंब का मान कितना है? 10 और आधार कितना मान है? x। आपको पता है tan 30 का मान कितना होता है? सारणी से देखेंगे तो 1/√3 और ये हो जाएगा 10/x। अब क्या करते हैं इसकी वज्र गुणा। वज्र गुणा कैसे? इसको इससे गुणा होती है, ये ऐसे और ये ऐसे। तो x को 1 से गुणा करेंगे तो x, 10 को √3 से गुणा करेंगे तो 10√3 मीटर। तो यह क्या आ गया? बिंदु की आधार से, यानी मीनार के आधार से बिंदु की दूरी। ये बिंदु था यहाँ पे पृथ्वी पर, ठीक है, ये इसकी दूरी आ गई। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो यहां लिख देंगे अतः मीनार के आधार से बिंदु की दूरी, जो मीनार के आधार से बिंदु की दूरी है वो 10√3 मीटर है। आप √3 का मान निकाल के और गुणा करके निकाल सकते हैं। तो ये था इसका दूसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं अपन अगला सवाल। एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। एक नदी है, ठीक है, उसके ऊपर क्या है, जो तट पर जो कोण बनाता है पुल, वो है 45 डिग्री का। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। तो देखो मान लो ये नदी है, ये नदी है, इस तरह से नदी बह रही है, ठीक है। पुल है वो किस तरह से बना हुआ है? ऐसे बना हुआ है, इस तरह से। जो पुल बना हुआ है वो ऐसे तिरछा बना हुआ है,
ठीक है, ये जो यहाँ पर कोण बना रहे नदी के साथ तट के साथ वो 45 डिग्री का है। कितने का? 45 का। अपने को ये नदी की चौड़ाई है ये ज्ञात करनी है, तो ये कोण कितने का हो गया? 90 डिग्री का। आपको मैं फिर से कह रहा हूँ चित्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप चित्र बनाना सीख गए तो मैं कह रहा हूँ आपका सवाल लगभग हो गया। तो देखो आपको पहले एक नदी बनानी, नदी के पुल के तट के साथ, तो पुल के तट के साथ ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है। नदी की आपको चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो नदी की चौड़ाई क्या है? ये। तो देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ क्या है? आपको ये दिया हुआ है ये पुल के ऊपर जो पुल की लंबाई है वो कितनी है? 150 मीटर। तो ये है 150 मीटर। ठीक है, ये आपको ज्ञात करनी है। मान लो ये h मान लिया। ठीक है, तो देखो अपन यहां पर एक त्रिभुज ले लेते हैं A B C। ठीक है, तो अपन इसको हल करते हैं। देखो उसी तरह जैसे पहले किया था। तो आपको दिया हुआ है पुल की लंबाई बराबर 150 मीटर। ठीक है, आपको दिया हुआ है उन्नयन कोण यानी थीटा बराबर दे रखा है 45 डिग्री। आपको ज्ञात करना है नदी की चौड़ाई, ये आपको ज्ञात करना है। तो जो आपने क्या मान ली? h। अब देखो अपन लगाते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो ABC में देखो क्या लगाएंगे? देखो इसके ये कौन सी भुज है? कर्ण। ये 90 डिग्री सामने, ये लंब। ये कर्ण और लंब के अंदर सूत्र कौन सा लगता है? देखो LAL बटे KKA। तो ये होता है साइन का, ये होता है कोस का और ये होता है टेन का। यानी कर्ण और लंब में कौन सा सूत्र लगेगा? ये रहा लंब और कर्ण यानी साइन का। तो अपन लगा देते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन कितना मान रखना है? 45 बराबर लंब का मान कितना है? h और कर्ण का मान कितना है? 150। ये इतना हो गया। अब अपन क्या करते हैं? इसकी वज्र गुणा। सॉरी, साइन 45 का मान कितना होता है? 1 बटे सारणी से देखेंगे 1 बटे 2 होता है। सारणी से देखें साइन 45 का मान होता है 1 बटे √2 और यहाँ h की जगह h और 45 150 की जगह 150। अब करेंगे वज्र गुणा। वज्र गुणा करेंगे, इसको गुणा और ये इससे गुणा। तो ये हो जाएगा √2h बराबर 150। ठीक है, अब देखो h बराबर निकाला 150 बटे √2। अब यहां से आप ध्यान से समझेंगे इसको आगे कि आगे क्या करना है इसका। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो बहुत आगे सवालों में भी काम आएगी। अब क्या होता है कि इस सवाल में बट्टे में अंडरूट की संख्या नहीं आनी चाहिए। बट्टे में क्या होनी चाहिए? अंडरूट की संख्या नहीं आनी चाहिए। तो अपन इसके लिए क्या करते हैं? h 150 बटे √2 ऊपर नीचे √2 की गुणा कर दो। जो अंडरूट के अंदर बट्टे में संख्या आ रही उसके ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो ऐसा करने से क्या हुआ? देखो ये तो हो गया 50 √2 बटे 2। √2 को जब √2 से गुणा करते हैं, √2 को √2 से गुणा करते हैं तो आता है 2। हमेशा ध्यान रखें √2 को जैसे √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3। √5 को √5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5। अंडरूट के अंदर दोनों संख्या सेम है तो उसकी गुणा करने पर वो अंडरूट के बाहर आ जाती है। तो यहाँ देखो 2 के 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? √2 को √2। तो ये इससे कट जाएगा 2 के बड़े से 75 बार। तो कितना आ जाएगा? 75 √2 मीटर। यानी नदी की चौड़ाई कितनी है? 75 √2 मीटर। बहुत ध्यान से कीजिएगा इस सवाल को। काफी ये देखो यहाँ से ये चित्र काफी मुश्किल बनता है। तो चित्र देखो आपको पहले नदी बनानी है, फिर उसके ऊपर पुल इस तरह से बनाना है कि वो 45 डिग्री का कोण बनाए। तो ये था एक सवाल, आपको इसको ध्यान से करना है। तो इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। आपको कहा है 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है। तो आपको सवाल है इसके हिसाब से चित्र बनाते जाओ। तो देखो 2 खंभे बना लेते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर 2 खंभे। एक खंभा ये रहा और दूसरा खंभा ये रहा। ये है 20 मीटर का और ये है 14 मीटर का। ठीक है, आपको ये कहा है 20 मीटर और 14 मीटर है। एक तार से जुड़े हुए हैं तो इसको क्या करते हैं? एक तार से जोड़ देते हैं इस तरह से। ये तार से जोड़ दिया दोनों को, ये इस तरह से तार से दोनों जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है, यानी अगर यहां पे अपन क्षैतिज लाइन के बराबर एक और लाइन खींच दें ये,
तो ये अगर क्षैतिज के साथ कितने डिग्री कोण बनाता है 30 डिग्री का, यानी इसके बराबर ये लाइन समांतर बिल्कुल इसके खींचते हैं। इधर यहां पर क्षैतिज पर जितना कोण बनता है उतना यहां पर बनेगा। मान लो यहां पर जमीन है तो ये इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, इसका नाम ले देते हैं यहां ए बी सी डी ई। इस सवाल को आप बहुत ध्यान से समझेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा। अब आपको ज्ञात क्या करना है, तार की लंबाई। इस तार की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो ये 14 मीटर है तो इसके बराबर ही तो ये लाइन ली है, तो ये यहां से यहां तक ये भी 14 मीटर हो गया। यहां से यहां तक कितना हो गया, तो ए बी कितना बचा, टोटल था 20, 20 में से 14 गया तो कितना बचा, ये हो गया 20 माइनस 14 बराबर 6 मीटर। कितना बचा, 6 मीटर। अब आपको त्रिभुज तो सिर्फ इतना लेना है ए बी ई, इससे भी आप निकाल सकते हैं तार की लंबाई। तो देखते हैं यहां पे अपन इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है खंभों की ऊंचाई बराबर 20 मीटर व 14 मीटर। ठीक है, उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब आपको ये निकालना है इसके बराबर। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे ए बी बराबर क्या होगा, ए बी का मान निकालना है तो 20 माइनस 14 बराबर 6 मीटर। अब आपको त्रिभुज लेना है, त्रिभुज कौन सा, ए बी ई में ये समकोण त्रिभुज है। अब देखो कौन सा आपको ये दिया हुआ है 6 मीटर, आपको ज्ञात करना है ये, तो कौन सा सूत्र लगेगा, एल ए एल बटे के ए। खुद बताओ कौन सा सूत्र लगेगा, ये किसका होता है, साइन का, कोस का, टेन का। देखो ये 90 डिग्री, ये कौन दिया है इसके सामने, ये लंब और ये कर्ण, ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण। ठीक है, देखो दोनों में कौन सा लगेगा, जिसमें लंब और कर्ण आना चाहिए, तो लंब और कर्ण किस में आ रहा है, साइन के अंदर, तो किसका सूत्र लगेगा, साइन थीटा का। तो लगाएंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन 30 बराबर लंब का मान कितना है 6 और कर्ण का मान लेते हैं x। ठीक है, तो साइन 30 का मान कितना होता है, सारणी से देखेंगे तो 1/2 और फिर क्या करेंगे 6/x। अपन क्या कर देते हैं वज्र गुणा, तो वज्र गुणा करते हैं तो देखो क्या आएगा, x को 1 से गुणा करेंगे तो x ही आएगा। किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर वापस वही संख्या आती है, और 2 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 मीटर। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसको अच्छी तरह कीजिएगा। सवाल आपको दिया, यदि किसी मीनार के आधार से A तथा B यानी A बड़ा है B से दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 है। ठीक है, तो आपको मीनार की ऊंचाई बतानी है। तो देखो इसका चित्र बनाते हैं, पहले बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको कहा हुआ है ये क्षैतिज है और ये मीनार है। ठीक है, आपको कहा है दो बिंदु है, एक बिंदु मान लिया यहाँ पे और दूसरा बिंदु यहाँ पे। ये मान लिया A है, ये B है, ये C है और यहाँ D मान लिया। तो देखो यहां से एक तो यहां से मीनार का कोण बन रहा है और दूसरा यहां से। ठीक है, पहला कोण है वो है 30 डिग्री और दूसरा है 60 डिग्री। ठीक है, देखो जितना इसके पास में आएगा 90 डिग्री का उतना कोण बड़ा होता है, कि कौन सा 30 ले कौन सा 60 ले, तो ध्यान रखना है जितना दूर होगा, देखो ये इससे दूर वाला है तो दूर वाला कोण छोटा होता है। ठीक है, ये 30 का और ये 60 का। देखो आपको कहा है बड़ी दूरी है वो A है और B छोटी है, तो बड़ी दूरी कौन सी होगी, यहां से यहां तक की। जो यहां से यहां तक है वो तो है A और जो सिर्फ यहां से यहां तक है वो है B। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सीखेंगे, इस तरह के सवाल आते हैं जिसके अंदर दो त्रिभुज बनते हैं। त्रिभुज वो ही लेना है जिसके अंदर 90 डिग्री का कोण आए। ठीक है, अपन कौन सा त्रिभुज लेंगे, ऐसा नहीं है कि DAB ले लें, ऐसा ये त्रिभुज बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो देखो अपने को त्रिभुज किस तरह से लेना है। अब आपको यहां समझने वाली बात है कि जिसमें भी दो त्रिभुज बनते हैं उसमें 99% क्या होता है, आपका tan का ही सूत्र लगता है। दोनों में किसका सूत्र लगेगा, tan का। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको ये सवाल आसानी से समझ में आएगा। पहले आपका इसका चित्र बनाना सीखना है, फिर उसके बाद देखो अब इस सवाल को करते हैं। तो आपको दिया हुआ है जो दूरी दी हुई है
जो दूरियां दी हुई है यानी ए सी बराबर है वो ए है, और जो ए बी सॉरी बी सी बराबर है वो कितनी है, बी है। और जो कोण है ओनियन कोण, ओनियन कोण कितने कितने हैं, 30 व 60 डिग्री के। ठीक है, माना ऊंचाई, मीनार की जो ऊंचाई है वो मान ली h, ये मान लिया h। आपको ये ऊंचाई बतानी है कितनी है। तो देखो इसमें त्रिभुज कौन सा लेंगे, पहले आपको क्या करते हैं, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं जिसमें कोण बन रहा है 60 डिग्री वाला। कौन सा, 60 डिग्री वाला। तो देखो यहां पर त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज कौन सा है, DBC में। देखो ये DBC, इसके अंदर 90 डिग्री कोण आ रहा है। ठीक है, आपको सूत्र कौन सा लगाना है जब भी दो बनेंगे, आपको क्या है, tan का। देखो सूत्र लगाते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखो tan थीटा पहला कोण कितने का है, 60 डिग्री का, ये लिख दिया 60। ठीक है, तो इसमें लंब का मान कितना है, ये h, और आधार का मान कितना है, b। अब आपको पता है tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर h बटे b। यहां बटे में कुछ नहीं है तो एक वजन गुणा करो, तो यहां वजन गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा b को √3 से h को गुणा करेंगे तो h बराबर कितना आ जाएगा, √3b। h बराबर कितना आ गया, √3b। इसको समीकरण एक कह दिया। अब अपने क्या करना है, दूसरे वाला त्रिभुज लेना है। पहले वाला त्रिभुज से मान निकालिए, अब दूसरे वाला त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज कौन सा लेंगे, अब देखो, अब ये त्रिभुज लेंगे, पूरा पूरा त्रिभुज लेना है आपको। हमेशा हमेशा ऐसे त्रिभुज होंगे, ऐसे ही त्रिभुज लेने हैं आपको। तो त्रिभुज हो गया DAC, त्रिभुज DAC में, इसमें भी आपको tan थीटा का ही सूत्र लगाना है। इसमें कोण कितना है, देखो ये रहा कोण, तो कोण कितना है, 30 डिग्री का। लंब बटे आधार, लंब ये है h बटे आधार, आधार यहां से लेके यहां तक पूरा, तो क्या है, a। अब आपको पता है tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे √3 सारणी से, और h बटे a। यहां भी अपन करेंगे वजन गुणा, तो वजन गुणा करते हैं, देखो क्या आएगा, √3 को इससे गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, या h का मान निकाल लेते हैं। यहां से h का मान निकालेंगे तो देखो h बराबर ये a को इधर भेजेंगे तो a √, कितना हो गया, a बटे √3। ये होगी समीकरण 2, और ये समीकरण 1। अब समीकरण 1 और 2 से इधर भी समीकरण 1 व 2 से। इसके बाद देखो समीकरण 1 और 2 से, ये है समीकरण 2 और ये है समीकरण 1, इन दोनों से मान निकालें। तो देखो इधर इधर की गुणा करते हैं तो h और h क्या हो जाएगा, h² गुणा कर रहे हैं, और इधर इधर वाले की गुणा करेंगे तो देखो ये हो जाएगा √3b और गुणा a बटे √3। तो यहां पे क्या होगा, √3 से √3 कट हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, h² बराबर a और b। h का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, √ab। ये जो अपना आंसर है, तो h बराबर कितना आ गया, √ab। तो आपको इस तरीके से सवाल करना है, इसको बहुत ध्यान से करना है ताकि आपको ये समझ में आए। तो देखो आपको सबसे पहले दूरियां दी हुई थी, ये पूरी दूरी a है, ये b है। पहला कोण 30 का, दूसरा 60 का। तो पहले आपको ये कोण लेना है, ये इतना इतना त्रिभुज लेना है। ठीक है, उससे आपको h का मान निकालना है। ये देखो लिया और यहां से h का मान समीकरण 1 में निकाल के छोड़ दिया। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, ये पूरे वाला। ठीक है, इससे भी आपको h का ही मान निकालना है, तो इससे h का मान निकाल लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को आपस में गुणा करते हैं, तो इधर इधर वाली गुणा होगी, h को h से गुणा करेंगे तो h², इसको इससे गुणा करेंगे तो ये देखो √3 भाग में आ रहा था, गुणा में ये कट हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिएगा। इसके बाद सवाल देखिए अगला, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शिखर से, देखो चित्र साथ में बनाते जाना है। देखो ये मान लिया मैंने 25 मीटर ऊंचा, ये कोई शिखर है, ये 25 मीटर का है। ठीक है, 25 मीटर शिखर, स्तंभ के शिखर से, ये स्तंभ का शिखर हो गया, से एक मीनार के शिखर का तथा मीनार के पाद का, यहां से एक मीनार बनाया ये। ठीक है, इससे मीनार के शिखर का कोण और इससे मीनार के पाद का कोण, ये अवनमन कोण दोनों ही बनाने। तो अवनमन कोण बनता है तो अपने इस तरह से ही देते हैं, यानी ये कोण और ये कोण, ये अवनमन कोण हो गया, ये ऊपर उन्नयन कोण हो गया।
देखो स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का और तथा मीनार के पास का अनुमान कोण समान है यानी बराबर है। तो मान लिया ये भी थीटा है और ये भी क्या है, थीटा है। तो आपको बताना है मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की टोटल ऊंचाई आपको बतानी है। तो देखो इसको नाम लिख दे ए, ये बी हो गया, ये सी, ये डी और ये ई। आपको इसको हल करना है तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। देखो ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा जी होगा, क्योंकि एकांतर कोण हो गए। जितना कोण अनुमेय कोण होता है उतना ही नीचे उन्नयन कोण पर बढ़ा सकते हैं। तो देखो आपको क्या करना है, यहां पर करेंगे, देखो दोनों के माना कोण थीटा बराबर थीटा, दोनों कोण क्या मान लिए, थीटा। अब आपको दिया मीनार की ऊंचाई, सॉरी स्तंभ की ऊंचाई, कितनी दे रखी है, 25 मीटर। ये 25 है तो इसके सामने ये भी कितना होगा, यहां से यहां तक 25 मीटर। ठीक है। अब उसके बाद अपन क्या करते हैं, पहले त्रिभुज लेते हैं, ये ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसका पहले आधार निकालते हैं। ठीक है। तो देखो यहां पर अपन सूत्र आपको क्या है, दो त्रिभुज बनेंगे तो वहां tan थीटा का लगाना है, लंब बटे आधार। तो देखो कितना आएगा लंब का मान, यहां tan थीटा की जगह tan थीटा ही रहने दो। लंब कितना है, ये रहा लंब 25 और आधार मान लिया इसका x, 25 बटे x, और इसको समीकरण 1 कह के छोड़ दिया। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, ये ADE, त्रिभुज ADE में, ADE में भी कौन सा सूत्र लगाएंगे, tan थीटा का। तो यहां हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कौन सा है, ये रहा, लंब को मान लिया x और आधार क्या है, x, h बटे x। ये हो गया समीकरण 2। अब अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 से मान रख लेते हैं। समीकरण 1 से tan थीटा की जगह मान रख दो। तो tan थीटा की जगह कितना रख सकते हैं, समीकरण 1 से मान रखने पर ध्यान देंगे, यहां पे अपने पहले ही tan थीटा का मान निकाल लिया, तो tan थीटा की जगह इसकी जगह अपन मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 बटे x। तो रख दिया 25 बटे x बराबर h बटे, तो यहां पर देखो x से भाग में इधर ले जाएंगे तो गुणा में जाएगा, तो 25 बराबर h बटे x इंटू x। ये x इधर भाग में था, इधर गया तो गुणा में, तो h से x कट गया, तो h बराबर कितना आ गया अपने पास, 25, यानी ये ऊंचाई आ गई 25 और ये कितनी है, 25। तो अपन मीनार की ऊंचाई निकालिए, मीनार की ऊंचाई कौन कौन सी है, एक तो आपको जोड़ना है CD प्लस ED, ये CD है फिर ED है, तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 25 बराबर कितना हो जाएगा 50 मीटर। देखो आपको पहले क्या करना था, इसका ये संबंध निकालना था इसमें और इसमें। देखो पहले क्या किया, ये त्रिभुज लिया यहां से, ठीक है, और इससे tan थीटा का मान निकालिए, ठीक है। फिर दूसरा त्रिभुज लेना है ये वाला, ठीक है, इसके अंदर ये 90 डिग्री है, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, फिर से tan थीटा का सूत्र लगाएंगे और इस tan थीटा का मान पहले वाले मान से रख देंगे। तो यहां रख दिया ये। अब इसको क्या करेंगे, इस x को इधर ले जाएंगे तो इधर गुणा में जाएगा, इधर भाग में, तो यहां से गुणा में जाएगा तो x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, h बराबर आ गया 25, यानी ये 25 है और ये पहले से 25 निकाल चुके थे। तो टोटल अपने को तो मिला यहां से लेके और यहां तक है, तो 25 और 25 कितना हो गया, 50 मीटर। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छी तरह कीजिएगा। इसके बाद अगला सवाल है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया का अनुपात 1:3 है। यानी छड़ कैसे रखी हुई है, इस तरह से छड़ है और इसकी छाया क्या है, इस तरह से। तो अपन पूरा त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह, ये हो गया 90 डिग्री, यानी ABC। आपको कहा हुआ है इसकी छड़ की छाया और लंबाई, यानी लंबाई तो ये हो गया, ठीक है, ये 1 और ये √3, ठीक है, इस तरह से अनुपात है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मानना है, माना छड़ की लंबाई, अनुपात से ही मानना है, देखो 1x और इसकी छाया √3x। ये कोण आपको यहां पर थीटा है, ये ज्ञात करना है। तो अपन ले लेते हैं माना कोण या उन्नयन कोण बराबर थीटा। तो देखो सूत्र किस में लगेगा, इसमें और इसमें ही सूत्र लगाना है, ये दोनों दिए हैं तो इसमें ही सूत्र लगेगा। तो देखो लंब और आधार में किसका सूत्र लगता है, tan का। तो अपन क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में
tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो यहाँ tan थीटा की जगह tan थीटा रहने दो, लंब की जगह 1x और आधार की जगह √3x। देखो ये लंब की जगह लंबाई यानी ये हो गया और ये आधार, तो ये क्या हो गया, x से x कट गया, क्या बचा 1/√3 ये tan थीटा। अब आपको क्या करना है, इधर तो tan थीटा रहने दो, सारणी में आपको देखना है tan वाली लाइन में, यहाँ tan है तो tan वाली लाइन में देखना है 1/√3। tan में कितने का मान होता है, तो यहाँ देखो 30 का मान होता है, tan 30। तो यहाँ 30 नहीं लिखना है, पूरा लिखना है tan 30, ये पूरा लिखना है tan 30। सिर्फ 30 नहीं लिखेंगे गलत हो जाएगा। अगर आपने यहाँ लिख दिया 30 तो आपका सवाल गलत, तो आपको पूरा लिखना है यहाँ पे tan 30। अब आपको देखो यहाँ tan है, यहाँ tan है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कोण कितने डिग्री का हो गया उस समय 30 डिग्री। तो सूर्य कोणीय कोण 30 डिग्री। तो इस तरीके से आपको सवाल करना है। यहां से इससे अनुपात माना है, ये लंबाई है और ये क्या है इसकी छाया, तो यानी ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो इसके साथ x लगा के आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपके बोर्ड के अंदर आया हुआ सवाल है, तो इसको आप अच्छी तरह कीजिएगा। इसके बाद देखो अगला सवाल आपको कहा है एक पहाड़ी की ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री कोण बनाती है। तो आप इसको बना लेते हैं इस तरह से। देखो आपको चित्र उसी तरह बनाते जाना है, जैसे मान लो ये पहाड़ी की ढलान है इस तरह से, ठीक है, ये पहाड़ी की ढलान है, तो कितने डिग्री कोण बनानी है 60 डिग्री का। ये मैंने नाम दे दिया A, ये B और ये C, 90 डिग्री कोण। आपको आगे कहा यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, यानी आप कैसे चढ़ेंगे पहाड़ी पर, यहां से चढ़ेंगे, तो इसको लिए 500 मीटर आपको चलना पड़ेगा, यानी 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, कर्ण हो गया 500 मीटर। तो आपको पहाड़ी की ऊंचाई बतानी है, तो पहाड़ी की ऊंचाई कौन सी है, ये मान लिया h, ठीक है। तो आपको इसको h का मान ज्ञात करना है। तो दिया हुआ पहले क्या है, आपको दिया हुआ है उस हिसाब से उत्तर निकाल देते हैं। देखो तो देखो शिखर तक पहुंचने में तय दूरी बराबर कितनी है 500 मीटर। कितना चलना पड़ता है 500 मीटर। उसके बाद है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री का, और माना पहाड़ की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी मान ली h मीटर, ठीक है। अपन त्रिभुज लेते हैं उसी तरह, त्रिभुज ABC में देखो आपको ये कर्ण हो गया और ये देखो थीटा के सामने लंब, कर्ण और लंब में कौन सा सूत्र लगता है, अब आपको पता होगा लाल बट्टे कर्ता से लंब बट्टे कर्ण यानी साइन का सूत्र। आप खुद लिख के देखेंगे क्या साइन का लग रहा है, क्या चेक करना है। देखो लंब बट्टे कर्ण, तो देखो लंब का मान कितना है, साइन कितना रखेंगे, कोण कितना है 60 डिग्री का, लंब का मान कितना है h माना है और कर्ण का मान है 500। अब देखो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 और ये हो जाएगा h/500। अब क्या करेंगे इसके बाद वज्र गुणा करेंगे, तो इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो 2h बराबर 500 √3। तो अपने को तो h बराबर निकालना है, तो 500 √3, h इधर आएगा तो भाग में, तो ये इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा 250। तो h बराबर आ गया 250√3 मीटर। तो आपका ये आ गया पहाड़ की ऊंचाई कितनी है वो लिख देंगे, तो अतः पहाड़ की ऊंचाई बराबर 250√3 मीटर। तो ये था एक बहुत ही ज्यादा सिंपल सा सवाल। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।